यात्री और वाहन चालकों के लंबे सफर में अब थकान और परेशानियों को दूर करने के लिए एक नई पहल की गई। मंदसौर में अपना घर ढाबा का शुभारंभ किया गया है, जो हर जरूरतमंद को घर जैसा आराम और स्वाद देने का वादा करता है। हम हमेशा देखते हैं कि प्रवास करते वक्त, सफ़र करते वक्त लोग यहाँ वहाँ होटल की तलाश में जुटे होते हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो आम आदमी होता है, जो एक गरीब वर्ग का व्यक्ति होता है, जो सारथी होता है, जो अलग अलग वाहनों को चलाकर अपना पेट भरता है, इन सभी के लिए एक अच्छी व्यवस्था, एक नई व्यवस्था का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा सबके मन में तो आता है, लेकिन उसे ज़मीनी तौर पर लाने में बड़ी कठिनाई आ जाती है। इसका ही एक सुंदर सा उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिला, और ये एक अलग उदाहरण है जहाँ पर सारथी भाइयों के लिए अत्यंत कम मूल्य में एक अच्छी सेवा दी जा रही है। आइए हम देखते हैं अपना घर के इस नए और अनोखे अंदाज में बने हुए ढाबे को। इस ढाबे की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ मात्र 100 रुपए में अनलिमिटेड भोजन उपलब्ध है। सफर से थके यात्री और सारथी भाई अब पेट भरकर भोजन कर सकते हैं, बिना जेब पर भारी बोझ डाले। इतना ही नहीं, उन्हें ठहरने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। यहाँ एसी रूम में 8 घंटे तक ठहरने की सुविधा भी केवल 100 रुपए में दी जाती है। ये सुविधा खास कर उन ड्राइवर भाइयों और यात्रियों के लिए है जो लगातार घंटों तक यात्रा करने के बाद आराम की तलाश में रहते हैं। ढाबे में एक अनोखी व्यवस्था भी की गई है, जिसे सेल्फ किचन कहा गया है। इसके माध्यम से लोग अपनी पसंद का भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये सुविधा न केवल आत्मनिर्भरता का अनुभव कराती है, बल्कि अपने हाथों से बनाए खाने को अलग ही आनंद देती है। अपना ढाबा की स्थापना गोपाल फाउंडेशन, भाईचारा संगठन और शिवाजी वाहन संचालक मंडल के संयुक्त प्रयासों से की गया है। आयोजकों का कहना है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य सारथी भाइयों को बेहतर सुविधाएं और आरामदायक माहौल प्रदान करना है, ताकि वे लंबी यात्राओं के दौरान सुरक्षित और स्वस्थ रह सके। इस पहल का मूल संदेश है सहयोग, भाईचारा और सुविधाओं के साथ समाज की सेवा। मंदसौर में शुरू हुआ ये ढाबा न केवल पेट की भूख मिटाएगा, बल्कि समाज में इंसानियत और अपनत्व की मिसाल भी कायम करेगा। ये प्रयास आने वाले समय में यात्रियों और ड्राइवर समुदाय के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगे। आज हमारे साथ अपना घर इस नए इनिशिएटिव के अग्रवाल जी मौजूद है। अग्रवाल जी से हम पूछते हैं कि उन्हें ये इनिशिएटिव कैसे चलाने का सूझा और किस तरह से उन्होंने इन सब के बारे में काम किया है। अग्रवाल जी, आपके सबसे पहले तो शुभकामनाएं, और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सारथी भाइयों का आभारी हूँ, मतलब ड्राइवर भाइयों का, सारथी भाइयों का आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे को आज इस स्टेज पे पहुँचाया। उससे मेरी सोच बनी कि उन्होंने मेरे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, और जबकि आज हमारे देश में काम की कमी है और सारथी की कमी है, तो सारथी की कमी क्यों है, सारथी लोग बनना क्यों नहीं चाहते, उसको देख के उनकी तकलीफ़ें क्या क्या हैं, उनको किस किस तकलीफ़ को मैं दूर कर सकता हूं, मैंने सोचा। उसमें सबसे पहले उनके रहने खाने पीने की रास्ते में तकलीफ, तो उसके लिए ये इंडियन ऑयल जिससे मैं डीजल लेता हूं, उन्होंने मेरे को पंप दिखाया, मेरे को पसंद आया। मेरे मन में आया कि यहाँ से मेरे को एक शुरुआत करनी चाहिए कि सारथी भाई को रास्ते में क्या क्या बढ़िया मिलना चाहिए, और उसको सोच के मेरी ये सोच बनी। आप अगर यहाँ की सुविधाओं के बारे में बताएंगे तो क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर सारथी भाइयों के लिए मौजूद रहेगी? सारथी भाइयों के लिए यहाँ 100 रुपये में उनको सोने के लिए मिलेगा एसी रूम में, 100 रुपये में उनको खाना मिलेगा एक टाइम का, और बाकी सब चीज़ें उनको फ्री है। पार्किंग भी उनकी गाड़ी का फ्री होगा। ये सारी चीज़ें को देखते हुए कोई भी अच्छा, खुद जो गाड़ी का मालिक है वो अपनी गाड़ी आराम से खड़ी कर सकता है, क्योंकि 200 रुपये रोज कोई उसके लिए बड़ी चीज़ नहीं है। सर, इस पूरे इनिशिएटिव में सरकार का भी योगदान है? सरकार ने बीच में डिक्लेयर किया था कि वो कुछ इस तरह के हाईवेज पे 100 घर बनाएंगे, 100 मतलब ड्राइवरों के लिए ढाबे या घर बनाएंगे, पर वो जो घर बना रहे हैं वो मेरी जानकारी के हिसाब से वो इतने कॉस्टली होंगे कि वो सारथी भाई अफोर्ड नहीं कर सकते। सारथी भाइयों को मेरे हिसाब से तो ये भी ज़्यादा है, यहाँ भी 50 रुपया उनका सोने का होना चाहिए, 100 रुपये उनके खाने का होना चाहिए। अगर ये सारथी भाइयों को मिलता है तो मेरे ख्याल से सारथी भाइयों को अपना जीवन यापन करने का बहुत अच्छा तरीका मिल जाएगा, बहुत अच्छा साधन मिल जाएगा। जी धन्यवाद सर। जिस तरह से यहाँ पर सारथी भाइयों के लिए सेवा शुरू की गई है, यहाँ पर हमें देखा कि सारथी भाइयों को केवल 100 रुपये में रहने की भी व्यवस्था है, और वो भी एसी रूम में, और साथ ही साथ 100 रुपये में पेट भर के खाना खाने की व्यवस्था सारथी भाइयों के लिए की गई है। हमारे साथ यहाँ पर नरेंद्र मिश्रा जी मौजूद है, जो कि इस अपना घर इस सेवा के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि इस पूरे अपना घर के इनिशिएटिव में कितनी संस्थाएं जुड़ी हुई है और किस तरह से ये सारा काम कर रहे हैं। अपना घर गोपाल परिवार फाउंडेशन के मार्गदर्शक माननीय प्रहलाद अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में कार्य किया जा रहा है।
और ज़्यादा से ज़्यादा जितने नेशनल हाईवे के ऊपर में इंडियन ऑयल के पंप हैं, वहाँ पे वो इंडियन ऑयल के पंपों से उनके डीलर मानो जो डीलर हैं उनके माध्यम से कार्य किया जा रहा है। और हम लोग ये आह्वान भी करते हैं, जितने हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन के संगठन बनी हुई हैं, ट्रक ड्राइवर सारथी भाइयों के लिए बनी है, ट्रक ट्रांसपोर्टियों के लिए बनी है, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप लोग बढ़ चढ़ के इस हिस्से का एक अपना भागीदारी निभाएं और सारथियों के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने आज ये देखा जा रहा है कि 100 रुपये में भरपूर खाना सारथियों के लिए अच्छा सुंदर खाना, 20 बेड की अभी एसी रूम उपलब्ध कराया गया है, 8 घंटे का 100 रुपये में दिया जा रहा है। खुद अपना एक प्राइवेट किचन भी उनके लिए बना हुआ है, अपना खाना बना के खा सकते हैं। लेटरिन बाथरूम एकदम सुविधा है, सब अच्छे तरह से नहाने धोने के लिए। यहाँ पे एक पार्किंग भी सुविधा है, वो भी सब निःशुल्क है पार्किंग वगैरह। यहाँ पे सिर्फ उनको खाने का 100 रुपये, ठहरने का एसी रूम के अंदर सोने के लिए 100 रुपये, वो भी 8 घंटे के लिए प्रोवाइड की जा रही है। और हमें आपके INVISION मीडिया चैनल के माध्यम से सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि ऐसे जगह में जहाँ पे ये चीज़ उपलब्ध कराई जा रही है, वहाँ पे शासन प्रशासन को अच्छी तरह से सहयोग भी देना चाहिए और सारथियों के सम्मान के लिए लोग आगे बढ़कर आएँ, उनका सम्मान करें, उनका अपमान किसी प्रकार से ना किया जाए। सर, इस पूरे माध्यम में कितनी संस्थाएं का आपके साथ जुड़ा हुआ है? इसमें अभी हम लोग जो प्रहलाद अग्रवाल जी जो गोपाल परिवार फाउंडेशन के मार्गदर्शन में भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा है और अपना शिवाजी वाहन चालक एंड संचालन एसोसिएशन है, जो हम दोनों संस्थाएं अपना गोपाल परिवार फाउंडेशन के मार्गदर्शन में प्रहलाद अग्रवाल जी कुछ में कार्य कर रहे हैं। और कार्य करने का लक्ष्य एक ही है कि सारथियों का सम्मान, सारथियों देश के लिए जो अच्छी कार्य कर रहे हैं उनमें हमसे ज़्यादा भागीदारी और कैसी कर सकें, शासन से, प्रशासन से, आम नागरिक से, जनप्रतिनिधि से हम वहाँ तक पहुँच के कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ में श्री दिनेश अग्रवाल जी भी हैं, जो शिवाजी वाहन चालक संचालन एसोसिएशन के नागपुर के भी अध्यक्ष हैं, और उनके साथ में हम दोनों भाई काम कर रहे हैं अभी फिलहाल। आगे की रणनीति कैसी होगी, क्योंकि ये तो एक बन गया, अब इसके आगे वाहन चालकों के लिए, सारथी भाइयों के लिए क्या है? आगे की रणनीति हमारी ऐसी रहेगी कि इंडियन ऑयल पंप हैं, जैसे हमारे कोई ट्रांसपोर्ट यूनियन के जो संगठन है, अगर उनका HP से संबंध है या रिलायंस से है, इंडियन ऑयल से है, तो वहाँ पे अगर इंडियन ऑयल या कोई पेट्रोल पंप या डीलर्स हमें जगह उपलब्ध कराता है, तो हम यहाँ पर भी इससे और बेहतर प्रयास करेंगे कि सारथियों के लिए, आम नागरिक के लिए, गरीब परिवार के लिए, उनके लिए भी इस तरह का सुविधा हम उपलब्ध करा सकें। और हम सभी से भी निवेदन करते हैं, जितने ट्रांसपोर्ट यूनियन है, कि पेट्रोल पंपों में, क्योंकि पेट्रोल पंप का आज दुनिया के अंदर में सबसे ज़्यादा बिकने वाला तेल है डीजल पेट्रोल को कौन कवर करता है? गाड़ी को कौन चलाता है? सारथी। जब सारथी चलाएगा तभी तो डीजल पेट्रोल खपत होगी। तो उन साथियों के लिए जो पेट्रोल पंप डीलर्स या डीजल के, इनको इतनी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हमारे ड्राइवर भाइयों के माध्यम से होती है, तो ड्राइवर भाइयों के लिए सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी मिले, ऐसा हम पेट्रोल पंप के मालिकों से भी निवेदन करते हैं। दिनेश जी, आपसे भी सवाल पूछूंगा कि वाहन चालकों के तौर पर जिनका आपका संगठन है, तो वाहन चालकों के लिए ये सुविधा कैसी रहेगी? वाहन चालकों के लिए ये सुविधा बहुत अच्छी है। मेरा नाम दिनेश अग्रवाल है, शिवाजी वाहन चालक संचालन एसोसिएशन की तरफ से। मैं आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ, सरकार से गुजारिश करता हूँ कि ये जो पहल गोपाल परिवार फाउंडेशन के अध्यक्ष माननीय श्री प्रहलाद अग्रवाल जी ने जो की है सारथी भाइयों के लिए, वो सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि ये चीज़ को देखते हुए रास्ते में और कहीं पे भी जगह उपलब्ध करा के सारथी भाइयों के लिए ऐसी सुविधा की जाए, ताकि सारथी भाई जो 24 घंटे हाईवे पे चलते हैं, उन्हें जो दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, वो परेशानी दिक्कतों में थोड़ी राहत महसूस हो। सारथी भाइयों के लिए इतना अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है, और अभी इस पूरे संस्थानों के माध्यम से उनके अनुभव और उनके विचार हमने यहाँ पर सुने हैं। INVISION न्यूज के लिए सुभाष के साथ वेदांत की रिपोर्ट।